बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा। ठीक है, कह रहा है कि स्मूथ पाइप 200 mm कैरीज वाटर। ठीक है, द प्रेशर इन द पाइप एट सेक्शन S1 इज 50 kPa। बहुत बढ़िया। एट सेक्शन S2 एलिवेशन 12 मीटर, द प्रेशर इज 20 kPa। बहुत बढ़िया। डेंसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फ्लो इज फ्रॉम S2 टू S1, ऐसा कैसे हो सकता है? S2 पे तो प्रेशर 20 है और S1 पे तो प्रेशर 50 है, मतलब लो प्रेशर से हाई प्रेशर फ्लूइड फ्लो कर सकता है। यस, इट कैन फ्लो। ठीक है, तुम सोचो ना। ये वेंचुरी है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सबसे कम प्रेशर थ्रॉट पे होता है, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, एरिया सबसे कम, वेलोसिटी ज़्यादा, तो प्रेशर मिनिमम यहाँ पे होगा। ठीक है, अब उसके बाद इधर यहाँ पे देखो, एरिया ज़्यादा, वेलोसिटी कम, प्रेशर ज़्यादा, तो ये जो डाइवर्जिंग पोर्शन है यहाँ फ्लो तो होता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर। अरे फ्लो सेपरेशन ऑपरेशन मत सोचना, फ्लो सेपरेशन होता है एनर्जी का लॉस होता है, वही तो बोला है कि कितना हेड लॉस हो। ठीक है, लो प्रेशर से फ्लूइड हाई प्रेशर की ओर जा तो रहा है ना। ठीक है ना, तो एडीज का तो फॉर्मेशन वगैरह होता है। ठीक है, वो भी मत सोचो, उसी के कारण तो लॉसेस होता है। ठीक है, लेकिन फ्लो तो हो रहा है ना, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट है कि फ्लो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एनर्जी हाई हो। कौन सा एनर्जी? टोटल एनर्जी। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। ठीक है, a smooth pipe of diameter 200 mm, कह रहा है कि एक पाइप है। ठीक है, इस तरह से ये हाइट दे रखा है 10 मीटर, ये 12 मीटर, ये रेफरेंस। ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लो कैसे हो रहा है वो बताया नहीं गया। ठीक है, 200 mm डाया है, 50 kPa से 20 kPa। 2 मीटर पर सेकेंड। अब फ्लो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे होगा, वही बताना है कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं दिया हुआ। ठीक है, हम्म, तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, फ्लो का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, फ्लो का डायरेक्शन हटा देते हैं। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है, या तो इधर होगा फ्लो या इधर होगा, वही बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल एनर्जी। ठीक है, पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन से एक चीज जरा देखना, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, A1 A2 के बराबर है तो V1 बराबर V2।
यानी पूरे पाइप में जो फ्लो होगा उसमें वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। अब P1 बाई रो जी प्लस का V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस का Z, ये कैलकुलेट करें अगर हम लोग तो 50 इंटू 10 क्यूब, पचास kPa था ना, डेंसिटी 10 क्यूब, G है 9.81, Z कितना है 10, फिर कैलकुलेट करेंगे P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z। इसको कैलकुलेशन के बाद ये जो टर्म है वो 15.3 मीटर आ रहा है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 14.2 आ रहा है, ठीक है। इंतफाक से सेक्शन 1 पे ही ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो मतलब फ्लो जो तुम नेचुरली मानते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर वैसे ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है जहाँ 2 से 1 हो फ्लो, ठीक है। करना कुछ नहीं, इस तरफ प्रेशर इस तरफ के वैल्यू को बढ़ा रहा है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा आ जाता तो S2 से S1 होता, ठीक है। ठीक है, 2 पे प्रेशर कुछ ज़्यादा ही रिड्यूस हो गया इसलिए ये टर्म काफ़ी कम आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग 30 लेके देखें, अगर 2 पे प्रेशर को 30 kPa लेके देखें तो कितना आता है, 1 मिनट, कैलकुलेट करेंगे यहाँ से 30 इंटू 10 क्यूब, बस यहाँ पे प्रेशर बस बदल दे कुछ और ये एलिवेशन कुछ बदल दे, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है 15.3 से ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। ठीक है, वो मेरा बताने का मकसद है, ठीक है। फिलहाल मेरे को कैलकुलेटर तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये तो कैलकुलेटेड था ऑलरेडी, ठीक है। मेरे को मेन बताना था कि फ्लो कैसे भी हो सकता है, करना ये है कि टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 ये निकालना है, ठीक है। तो चूंकि फिलहाल टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 ज़्यादा है तो फ्लो S1 से S2 होगा। अगर कुछ वेलोसिटी में छिड़कानी कर दिया है तो यहाँ प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, 50, यहाँ 20 है, ठीक है। 20 से इसको 30-40 कर दिया जाए, ठीक है। और एलिवेशन को 10 से उठा के 20 कर दिया है, ठीक है। तो हो सकता है इस साइड का प्रेशर ज़्यादा आ जाए, ठीक है। करके देखना, ठीक है। और फ्लो इधर होने लगेगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है कि जब फ्लो इधर से इधर की ओर गया है तो कितना लॉस हुआ, हेड लॉस बता रहा है, ठीक है। तो हेड लॉस कितना आ जाएगा, 1.06 मीटर,